अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपको पता है कि बीते 3-4 महीनों से मैं अपनी बॉक्सिंग की ट्रेनिंग को काफी सीरियस ले रहा, साथ में लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, क्योंकि मैं ज्यादातर स्प्रिंटिंग करता था। अभी भी मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में इंटरेस्ट नहीं था, बट अब 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर की डेली रनिंग कर रहा हूँ। अगर आप पुराने व्यूअर हो तो आपको पता है कि तकरीबन 2019 से मैं 10%, 11%, 12% बॉडी फैट के आसपास नेचुरली लीन रहता। और जब ऐसी इंटेंस वाइगरस ट्रेनिंग करूंगा जहाँ पे बॉक्सिंग भी हो, प्रॉपर वेट ट्रेनिंग भी हो, प्रॉपर रनिंग भी हो, तो ऑब्वियसली आप लोग सोचोगे कि भैया बहुत लीन हो गए होंगे, पर सच कुछ और है। और ये देखिए, अगर आप लोग देख पा रहे हो, पहले से कंपेयर बहुत ज्यादा चर्बी मेरे शरीर पे आ गई है। और जब मैंने ब्लड टेस्ट वगैरह करा, अपना बॉडी वेट नापा, तो मेरा बॉडी वेट तकरीबन 2 किलो से भी ज्यादा बढ़ चुका है। और इसका रीजन पता है क्या है? लो टेस्टोस्टेरोन लेवल। अगर मेरे जैसा आदमी जो बचपन से एथलेटिक लाइफ जी रहा है, जो डाइट पे प्रॉपर कंट्रोल है, ट्रेनिंग वगैरह कर रहा है, स्टिल उसका टेस्टोस्टेरोन गिर सकता है, तो आप लोग अपने बारे में सोचिए। वीडियो में मेरे भाइयों आप लोगों को बताने वाला हूँ कि वो क्या साइंस हो सकते हैं जहाँ पे आपको पकड़ना है कि भाई आपका टेस्टोस्टेरोन गिर रहा है, वही कैसा बिहेवियर दिखाती है जहाँ पे आपको पकड़ लेना है कि भाई आपका टेस्टोस्टेरोन गिर रहा है, और उसको वक्त रहते कंट्रोल करना है। वरना भी मेहनत आप ट्रेनिंग में कर रहे हो, डाइट में कर रहे हो, जो भी सेक्रीफाइसेस दे रहे हो, खर्चा कर रहे हो, वो कोई काम नहीं आने वाला, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी का बेस है। बिना ना फैट लॉस होने वाला, ना मसल बिल्ड होने वाली, ना स्ट्रेंथ बनने वाली, ना एस्थेटिक फिजिक जिसका आप डिजायर कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, जिसके लिए आप मेहनत करो, वो कभी अचीव नहीं होने वाली। पहले बात करूंगा उन साइंस की, उसके बाद आपको समझाऊंगा कि अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को कैसे कंट्रोल करना है और कैसे उसे बढ़ाना है धीरे धीरे। वीडियो के एंड में देखिएगा, और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लो है तो बॉडी आपको बहुत सारे साइंस देंगी अलग अलग तरीके से, जिससे आपको लग सके कि भैया आपका टेस्टो कम है, इस पे काम करने की जरूरत। और आपको समझने की जरूरत है कि भैया बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जेनेटिकली ही टेस्टोस्टेरोन कम है। एग्जांपल, मेरा लास्ट बार जब चेक कराया था मैंने टेस्टोस्टेरोन, तो 646 नैनोग्राम पर डेसीलीटर था, और एन एवरेज बेसिस अगर 600 से ऊपर आपका टेस्टोस्टेरोन है तो आज के जमाने में बहुत अच्छा माना जाता है। बट बीते कुछ डिकेड्स में 1980s की बात करो, 70s की बात करो, लोगों का इजीली 700-750 टेस्टोस्टेरोन रहता था। और जैसे जैसे वक्त बीता, फोन चलाना, रात में सोना, गंदी लाइफस्टाइल, गंदा फूड खाना, तेल मैदा खाना, फिजिकल एक्टिविटी लेवल कम होना, इस वजह से खासकर बच्चों में भी टेस्टोस्टेरोन 300 के आसपास आ गया। बहुत सारे क्लाइंट्स जो मेरे अंडर गाइडेंस में हर महीना ट्रेन करते, किसी को फैट लूज करना रहता है, किसी को वेट गेन करना रहता है, और क्योंकि उसका बेस ही टेस्टोस्टेरोन है तो मैं ब्लड टेस्ट के लिए इंक्वायर करता। आप मानोगे नहीं, 70% लोगों का टेस्टोस्टेरोन 400 से नीचे रहता है। जो सबसे भारी सिम्टम्स रहता है जिससे आपको पता चले टेस्टोस्टेरोन आपका कम है, वो आपका जो भी गोल है वो अचीव ही नहीं हो रहा। अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो आपका बॉडी का फैट से मसल कन्वर्जन हो ही नहीं रहा। फैट और मसल रेशियो बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि भाई आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कैसा वर्क कर रहा है। अगर आपकी बॉडी बचपन से थुलथुली है, बचपन से मोटी है, चौड़ी है, उसपे मसल मास पुट ऑन नहीं हो रहा, आप कितना भी एक्सरसाइज करो, जिम ज्वाइन किए, 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, और कंपैरेटिवली उस तरीके से लीन नहीं हो पा रहा, इससे बड़ा इंडिकेशन कुछ है ही नहीं। सबसे बड़ा साइन हो सकता है आपके लो एनर्जी लेवल्स थ्रू आउट द डे। सिर्फ जिम की बात नहीं कर, थ्रू आउट द डे आपको आलस आना, शुगर की क्रेविंग होना, नींद ज्यादा आना, कुछ करने का मन ना करना, ये सबसे बड़ा रीजन हो सकता है, खासकर टीनेजर। अगर ये सारी चीजें हो रही है जहां पे एक्टिवली आपकी बॉडी को वर्क करना चाहिए, एफिशिएंटली आपका ध्यान लगना चाहिए, फोकस होना चाहिए, अगर ये चीजें नहीं हो रही तो ये सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल प्रोबेबली कम है। और एक साइन जो सबसे बड़ा सिम्टम है किसी भी एज ग्रुप का लो टेस्टोस्टेरोन होने का, वो हो सकता है 20 साल का बच्चा, हो सकता है 40 साल के भैया, वो है एंग्जाइटी या फिर सेल्फ डाउट। अब सेल्फ डाउट क्या है? ओवर थिंक करना, खुद पे भरोसा ना करना, उस तरीके से मेंटली काम ना रह पाना। ये सारे बहुत बड़े इंडिकेशन है कि भाई आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो रहा है या फिर टेस्टोस्टेरोन लेवल काफी अच्छा स्पाइक ले रहा है। वीडियो में आगे समझाऊंगा, पर आपको समझना पड़ेगा ये जो भी हार्मोन्स होते हैं, एंटी रेगुलेटरी हो या कॉर्टिसोल हो, ये सब एक दूसरे के हिसाब से बढ़ते हैं। कुछ बढ़ते हैं तो दूसरा भी बढ़ेगा, कुछ घटते हैं तो दूसरा घटेगा। इन जनरल लोग इसकी कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाते, सोचते हैं कि अरे ये हार्मोन ही तो है, पर नहीं समझ पाते कि आपको फिट रहना, अच्छा सोचना, अच्छा काम करना, दिन भर खुश रहना, ये सारी चीज आपके हार्मोन से ही लेना देना। ये सारे तो हुए साइंस। अब इसे इंप्रूव कैसे करें, इसे ग्रो कैसे करें, इसे वापस से 600-700 नैनोग्राम पर डेसीलीटर पे लेके कैसे। हम बात करें कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना कैसे, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा सोशल मीडिया पे बहुत सारे सप्लीमेंट बेचे जाते हैं जिन्हें कहा जाता है कि वो आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ा देंगे, पर सच ऐसा है कि आपका टेस्टोस्टेरोन केवल आपकी लाइफस्टाइल से बदलता है। किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को करने से कभी भी आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो ही नहीं सकता। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप जिंदगी कैसी जी रहे हो, जिसमें 3-4 चीजें ऐसी हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जिसमें सबसे पहली चीज आती है आपका कोर्टिसोल लेवल। कोर्टिसोल लेवल होता है स्ट्रेस हार्मोन, और यहाँ पे सिर्फ क्या सोच रहे हो, कैसा सोच रहे हो, कितना सोच रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप क्या खा रहे हो उससे भी स्ट्रेस बढ़ता है। अगर आप अल्कोहल को कंज्यूम करो तो आपकी बॉडी स्ट्रेस बढ़ाएगी। अगर आप बहुत ज्यादा तेल मैदा ये सारी चीजें खा रहे हो तो भी आपकी बॉडी स्ट्रेस बढ़ाएगी। उसके साथ ही अगर आपकी सोने का रूटीन ठीक नहीं है तो भी आपकी बॉडी स्ट्रेस से बढ़ाएगी। और अगर कोर्टिसोल बढ़ गया तो जो बाकी हार्मोन्स होते हैं एंटी रेगुलेटरी, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, HGH, इंसुलिन, ये सारे हार्मोन अपने आप कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से मसल लॉस होता है, मसल बनता नहीं है, और बहुत सारी चीजें जैसे कि स्किन इश्यूज, हेयर लॉस होना, ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले अपने कोर्टिसोल को कंट्रोल करना है। कोशिश करिए समय से सोएं और कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करें, क्योंकि नींद इकलौता ऐसा फैक्टर है जो आपके कोर्टिसोल को अकेले कम करता है। दूसरी चीज है आपका वर्कआउट। आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी लेवल कैसी रख रहे हैं। जरूरी नहीं कि भी आपको जिम में जाके 6
6 के 6 दिन जिम लगाना है, बेहतरीन ट्रेनिंग करनी है, इतना मसल मास कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज है। बट तो चाहे तो नॉर्मल वॉक, हल्का फुल्का योगा, रनिंग, स्प्रिंटिंग, ये सारी चीज अपने स्टाइल में ऐड कर सकते हैं। अगर आप रनिंग कर रहे हो तो भैया ये बहुत ही हैवी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज है, जहां पे आपके हार्ट हेल्थ इंप्रूव होती है, आपकी ऑक्सीजन का फ्लो इंप्रूव होता है थ्रू ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली बॉडी आपकी अच्छे तरीके से काम करना चालू कर देती और ये इनडायरेक्टली वर्क करता है आपकी बॉडी की हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करता है। तो शायद इससे आप समझ पाओ, जब बॉडी की सारी चीज सही तरीके से काम करेंगी अल्टीमेटली आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल इंप्रूव, जहां पे आपका ऑफ कोर्स वेट ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा इंफ्लुएंशियल है। ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल और HGH को बढ़ाने में बहुत हद तक मदद करता है। अगर ऐसे मेरे भाई जिनकी एज 30 से ऊपर है, अगर उन्हें अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ाना है तो सिंपली वो हफ्ते में 3 से 4 दिन वेट ट्रेनिंग करें, आधे घंटे से 45 मिनट जिम में दें, लिटरली 3 से 4 महीने में आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट हो जाएगा। बट ये एक्सपेक्ट ना करिएगा कि 2 ही हफ्ते में या 3 हफ्ते में ये सारी चीजें हो जाएं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल आपके बॉडी का बेस है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि 2 दिन में बढ़ गया या 4 दिन में घट गया। इसके बाद आती है आपकी डाइट। आपको अगर 180 ग्राम प्रोटीन वाली डाइट नहीं खानी है कोई बात नहीं, सिंपली आपको शुगर को अवॉइड करना है, तेल मैदा को अवॉइड करना है, खासकर शुगर को, जो आपके कोर्टिसोल को बढ़ाती है, इंसुलिन लेवल को ही खराब करती है। जहाँ पे जो आप शरीर में खा रहे हो वो असल में शरीर में लगना बंद हो जाता है और इसकी वजह से आप मसल बिल्ड करने में दिक्कत होती है। जब मसल बिल्ड होगा नहीं तो आपको पता है मसल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके टेस्टोस्टेरोन से। जिस शरीर में मसल मास ज्यादा है टेस्टोस्टेरोन अल्टीमेटली बढ़ेगा। क्या पता आप वर्कआउट कर रहे हो, क्या पता आप टाइम से सो रहे हो, पर अगर आप इंसुलिन ही बढ़ा के रखे हुए हो तो कोई फायदा मिलेगा ही नहीं और अल्टीमेटली वो रिजल्ट आपके टेस्टो पे भी दिखेगा। और अपने डाइट में 2-3 चीजें आप ऐड कर सकते हो। देखिए बहुत सारे रिसर्चेस में पाया गया कि अगर आपकी डाइट हाई प्रोटीन डाइट है तो अल्टीमेटली आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल विद इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम बढ़ने लगता है। साथ में विटामिन डी और कोलेस्ट्रॉल पे भी नजर रखना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो उनके लिए है जो बहुत ही ज्यादा चबी हैं, जिनका वेट 100-150 किलो चल रहा है, शरीर में बहुत ज्यादा फैट है, उनके लिए कोलेस्ट्रॉल इशू। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, कोलेस्ट्रॉल ही प्रीकर्सर है आपके टेस्टोस्टेरोन का। अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल नहीं जाएगा तो कभी भी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ा या मेंटेन नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको ऐसे फूड आइटम जैसे कि एग यॉक, चीज, ये सारी चीजें कंज्यूम करनी। और ये सारी चीजें विटामिन डी के भी सोर्सेस हैं। जस्ट इन केस अगर आपको नहीं पता तो विटामिन डी एक बहुत अहम रोल प्ले करता है आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को ऊपर रखने का। अभी अगर आप जाके चेक कराओ, अगर आपकी एज 30 से ऊपर है तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि भी आपका विटामिन डी डेफिशिएंट दिखा। इसके साथ अगर आप चाहें तो सनलाइट में बैठ सकते हैं, जहां पे सनलाइट सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है विटामिन डी का। इसके अलावा एक आखिरी चीज वो है फास्टिंग। अगर आप अपने डे टू डे लाइफस्टाइल में डाइट कुछ भी खा रहे हो, 1500 कैलोरीज हो चाहे 3000 कैलोरीज हो, 180 ग्राम प्रोटीन हो या सिर्फ 80 ग्राम प्रोटीन हो, अगर फास्टिंग करोगे तो आपका HGH लेवल बूस्ट होगा, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। अब जब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बूस्ट होता है, मसल प्रिजर्व होना स्टार्ट हो जाती है, मसल बिल्ड होना स्टार्ट हो जाती है, आपके बहुत सारे अदर हार्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपसे 16 और 8 घंटे का फास्टिंग नहीं हो पा रहा है तो कोई जरूरत नहीं, आप अपने मील्स के बीच में गैप करिए। अगर आप सुबह 9 बजे खाना खा रहे हैं, कोशिश करिए अगला मील आप 2 बजे 3 बजे खाएं। ये 5 से 6 घंटे का गैप भी कुछ हद तक आपका HGH बूस्ट करने में मदद करेगा, क्योंकि सबकी लाइफस्टाइल नहीं है कि भैया 16 घंटा 18 घंटा फास्ट करके 6 घंटा में खाओ, तो करनी भी नहीं चाहिए भैया। बस आपको कोशिश रखना है कि अपने शरीर को फिट रखना है और वो ऑप्टिमम लेवल पे हार्ड वर्क करके भी हो जाएगा। तो ये कुछ टेस्टेड चीजें हैं जो मैं अपने क्लाइंट्स को भी कराता हूं और साथ में आपको बताया। स्टिल अगर कोई डाउट हो तो अपनी बॉडी से रिलेटेड कुछ डाटा डाल के कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस चीज को समझा। रियली विश एंड होप कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर कम है तो बढ़ जाए, अगर मेंटेनेंस पे है तो बहुत अच्छे से ग्रोथ मिले, जिससे आपका फिटनेस गोल जो भी है वो अचीव हो पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।